कौन से देवी देवता का पूजा करें, कौन से भगवान को पूजें और कैसे पूजा करें। बहुत सारे लोगों के मन में ये दुविधा रहता है कि हमारे सनातन धर्म में इतने सारे देवी देवताएं हैं, तो कौन कौन से भगवान का पूजा करें। कभी कभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, तो वो अपने घर में या अपने मंदिर में सारे देवी देवताओं को स्थापित करके और पूजा करते हैं सारे भगवान का। तो ये वीडियो खास करके उन्हीं के लिए है जो सारे भगवान को पूजते हैं और पूजा करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। दरअसल एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको हम समझाएंगे कि पूजा करें तो किस भगवान की करें। हमारे मन में पूजा पाठ के प्रति श्रद्धा भाव के बहुत सारा रहता है, लेकिन कभी कभी हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि शंकर भगवान का पूजा करें, कि विष्णु भगवान का पूजा करें, कि राम जी का पूजा करें, कि हनुमान जी का पूजा करें। और समय के अभाव में जल्दी जल्दी जो है अपना जो भी समय मिला उतने देर में सब भगवान का पूजा किए, आरती किए, अपना फिर दूसरे काम में लग गए। और हम लोग ज़्यादातर पूजा पाठ करने से, जो ज़्यादातर देखिए कि पूजा करने वाले आदमी होते हैं वो दुखी ही होते हैं। और ये जीवन की सच्चाई है कि जो भी ज़्यादा पूजा पाठ करता है वो दुखी जरूर रहता है। भगवान मदद करे तो कैसे करें, क्यों करें। चलिए एक छोटी सी कहानी आपको हम सुनाते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे देवताओं का पूजा करें कि किसी एक देवता का पूजा करें। दो दोस्त थे, बहुत घनिष्ठ मित्र। दोनों दोस्त में एक दोस्त जो था वो भगवान का बहुत पूजा करता था, बहुत बड़ा भक्त था और बहुत पुजेड़ी था। और एक जो दोस्त था उसको पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था, वो नास्तिक था। तो दोनों मित्र जो है कहीं जा रहे थे, तो जो दूसरा मित्र था नास्तिक जो था वो बोला कि तुम इतने भगवान का पूजा पाठ करते हो, इतने भक्ति भाव करते हो, इतना समय देते हो, और जब देखते हैं तब तुम भगवान लोग का सुमिरन करते रहते हो, नाम लेते रहते हो, क्या तुम अगर कोई मुसीबत में पड़ोगे तो भगवान तुमको बचाने आएंगे। वो बोला अवश्य आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, भगवान के हम भक्त हैं, इतने भगवान हैं हमारे, हम इतने भगवान का पूजा करते हैं, भगवान तो जरूर हमको बचाने आएंगे। अगर नहीं हमारी मदद करेंगे तो फिर पूजा करने का क्या लाभ। तो जो दूसरा दोस्त था नास्तिक जो क्वेश्चन किया था, वो बोला कि ठीक है, तो ऐसा करो, इस पहाड़ी पर से छलांग लगाओ और भगवान को बुलाओ, देखते हैं कि तुम्हारे भगवान आते हैं कि नहीं बचाने के लिए। वो जो था पहला वाला दोस्त, उसको पूरा विश्वास था कि नहीं भगवान जरूर आएंगे हमारी मदद के लिए, क्योंकि भगवान को हम इतना समय देते हैं, इतना अच्छा पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। तो उसको पूरा निश्चय था, विश्वास था अपने आप पे, भगवान पे, और वो भगवान का नाम लेकर के पहाड़ी से छलांग लगा दिया। जब कुछ दूर गिरा तो बोला हे भोलेनाथ, हे शंकर भगवान, हे अवघड़दानी, हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें, आपकी परीक्षा है आज। भोले बाबा तक आवाज़ पहुंची, वो उठ के खड़े हुए, भाई मेरा एक भक्त हमको आवाज़ दे रहा है, उसको बचाना जरूरी है, क्योंकि उसका भी प्रतिष्ठा का बात है और हमारा भी प्रतिष्ठा का बात है। जो ही भोले बाबा वहाँ से चलने के लिए तैयार होते हैं, तब तक वो युवक जो है कुछ दूर और नीचे गिर जाता है। जब कुछ दूर और नीचे गिरता है तब तक बोलता है हे नारायण प्रभु, कहाँ हैं आप, हम हमारी मदद करें, हमको हमारी मदद नहीं करेंगे तो फिर हम आपका भक्त कैसे कहलाएंगे, हमारा आपका इज्जत की बात है। तब तक भोले बाबा सोचे भाई ये तो नारायण भगवान को बुला रहा है, चलो कोई बात नहीं, नारायण भगवान जाएंगे मदद करने के लिए। तब तक नारायण भगवान के कानों तक आवाज़ पहुंचती है, वो उठ के खड़े होते हैं कि भाई चलो, एक भक्त आवाज़ दे रहा है, बुला रहा है, जाना जरूरी है। तब तक वो युवक जो है थोड़ा सा और नीचे गिरता है, तब तक बोलता है हे राम जी, हमें बचाएं, कृपया हमको बचाएं। अब नारायण भगवान सोचते हैं कि वो तो राम जी को आवाज़ दे रहा है, श्री राम जी जाएंगे बचाने के लिए, हम नहीं जाएंगे। फिर उतने में जो है वो आवाज़ श्री राम जी के कानों तक पहुंचती है और राम जी तैयार होते हैं कि अब चले, उस युवक को बचाना है, बहुत ज़रूरी है। तब तक युवक जो है थोड़ा सा और नीचे गिरता है। तब तक वो युवक बोलता है हे माता रानी, हे दुर्गा मैया, हमको बचाइए। तो फिर राम जी सोचते हैं कि ये तो दुर्गा माता को भी आवाज़ दे रहा है, दुर्गा माता ही जाके बचाएंगी, हम क्यों जाए। फिर दुर्गा माता के कानों तक आवाज़ पहुंचती है, इसी क्रम में युवक थोड़ा सा और नीचे गिरता है। उसके बाद जो है दुर्गा माता तैयार होती है कि नहीं अब चलो उसको बचाते हैं, हमको बुलाया है। फिर युवक जब थोड़ा सा और नीचे गिरा तब तक बोला हे काली माता, हमको बचाइए। तो दुर्गा जी सोचिए तो काली माता को आवाज़ दे रहा है, काली माता जाएंगी बचाने के लिए। तब तक इसी क्रम में युवक थोड़ा सा और नीचे गिरता है और काली माता तैयार होती है, उनके भी कान में आवाज़ जाता है कोई हमको बुला रहा है, कोई भक्त हमको पुकार रहा है। तो थोड़ा सा और नीचे गिरता है। जब थोड़ा सा और नीचे गिरता है तो युवक जो है बोलता है हे सूर्य भगवान, हमको बचाइए। तो फिर काली माता सोचती हैं ये तो सूर्य भगवान को आवाज़ दे रहा है, वहीं जा रहे हैं बचाने के लिए, फिर मेरे जाने की क्या आवश्यकता है। फिर
सूर्य भगवान के कानों तक ये आवाज़ जब तक जाती है, सूर्य भगवान जब तक तैयार होते हैं, तब तक वो युवक जो है धड़ाम से धरती पर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका आत्मा जो है निकलता है और वो नारायण लोक में जब जाता है, तो सबसे पहले गुस्साए मन से भगवान नारायण को जो है वो बोलता है कि प्रभु आप हमारा इज्जत ले लिए, आप हमारा प्रतिष्ठा ले लिए, हम आपको पुकार रहे थे, आप सभी देवों को बोले बार बार, आप लोग आए क्यों नहीं। नारायण भगवान बड़ा मंद मंद मुस्काए और बोले कि तुम हमको बुलाए कहाँ, तुम हमको बुलाए होते तो हम जरूर आते, हम तो तैयार भी थे आने के लिए, लेकिन तब तक तुम जो है राम जी को बुला लिए। बोले ठीक है, हम राम जी से एक बार मिलके ये जो है अपना क्वेश्चन का आंसर लेंगे। फिर राम जी के पास जाता है, उसका आत्मा जो है उस युवक का बोलता है कि प्रभु आप आए क्यों नहीं। तो राम जी बोलते हैं कि हमको तो बुलाए थे, परंतु फिर तुरंत तुम दूसरे किसी को बुला लिए, तो हम सोचे कि मेरा काम हो गया, इसीलिए नहीं आए। तो फिर वो युवक जो है शंकर भगवान के पास जाता है, इसी तरह पारी पारी सभी भगवान के पास जाता है। अंत में जब सूर्य भगवान के पास जाता है तो बोलता है कि प्रभु अंत में तो आपको बुलाए थे, आप क्यों नहीं आए। सूर्य भगवान बोले कि हम तो आ ही रहे थे, तैयार ही थे, परंतु तब तक तुम गिर चुके थे, हम आके भी क्या करते। वो युवक जो है बड़ा परेशान हुआ कि भाई हम इतना पूजा पाठ इतने भक्ति लगन से करते हैं, फिर भी कोई भगवान लोग हमारी मदद के लिए नहीं आया। तो कहानी का मतलब ये है कि आप कभी भी किसी का भी पूजा कीजिए, किसी एक भगवान का पूजा कीजिए पूरे निष्ठा से। और हमारे धर्मशास्त्र में भी कहा गया है कि दीपक अगर जलाया जाता है तो किसी एक देवता के नाम से जलाया जाता है, ना कि सारे देवों के नाम से। तो बहुत सारी गलतियां होती हैं हमसे जिसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप कहीं भी मंदिर में जाइएगा, देखिएगा प्रॉपर कोई एक भगवान का मंदिर होता है, शंकर भगवान का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं कि लगभग सारे देवों का पूजा करते हैं एक साथ में। पूजा करना कोई खराब चीज़ नहीं है, परंतु एक इष्ट देव होना चाहिए जिसको हम मानते हैं और जिसको हम सबसे ज़्यादा अपने मन में रखते हैं, जिनका सबसे ज़्यादा सुमिरन करते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा चीज़ है कि पूजा करना कोई खराब चीज़, बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु पूजा हमें कैसे करना है, कौन भगवान का करना है, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। जिस विषय में आपको जानकारी ना हो उस विषय में काम करना आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है। अगर आप मान लीजिए आपको दुकान का नॉलेज नहीं है, दुकान खोल के बैठ गए तो आपको लॉस ही होगा, ये जनरल सी बात है। उसी तरह आपको पूजा करने का पूर्ण जानकारी नहीं है और आप पूजा करने बैठ गए तो कहीं ना कहीं तो लॉस ही होगा। तो देखिए बहुत सारे लोग कष्ट झेलते हैं, तकलीफ में रहते हैं, बोलते हैं पूजा करते हैं लेकिन फिर भी कष्ट में रहते हैं। सही बात है, क्योंकि आपको जो है पूजा करने का तरीका नहीं पता है। और जिस दिन आपको तरीका पता चल जाएगा उस दिन आपको कष्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान तो अपने अंतर्यामी हैं, सर्वदाता हैं। और जब सर्वदाता को हम ध्यान से वास्तव में बुलाएंगे तो वो जरूर आएंगे। चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि इस तरह का ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।